हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सगुन एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका दिसंबर माह में यानी इसी महीने में जो संस्कृत विभाग का सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम लगने वाला है, उसके अंदर आपके एक टॉपिक लगता है भारत की विदेश नीति, यानी कि भारत की विदेश नीति। दोस्तों, भारत की विदेश नीति से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी करंट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आज हमारा जो वीडियो आने वाला था वो आने वाला था करंट जीके से संबंधित, यानी कि भारत मतलब राजस्थान के प्रमुख पुरस्कार। तो दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर पहले भारत की विदेश नीति का वीडियो लेके आओ, तो आज हम बात करेंगे भारत की विदेश नीति। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो भारत की जो विदेश नीति है, उससे जो आरपीएससी ने यानी कि जो पिछले वर्ष जैसे सामान्य विभाग के संस्कृत विभाग में किस प्रकार के प्रश्न पूछती है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आरपीएससी भारत की विदेश नीति से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो दोस्तों, ध्यान में रखना, वो हुए थे हमारे 29 अप्रैल 1954 को, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सिंधु जल समझौता 1960, दोस्तों ध्यान में रखना, जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो हुआ था हमारे 1960 को, यानी कि क्वेश्चन दोबारा देखना, निम्न में से किसने सिंधु जल समझौता 1960 पर हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों ध्यान में रखना, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अयूब खान। दोस्तों ध्यान में रखना, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे, और ये जो मोहम्मद अयूब खान थे ये हमारे जो पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों 3 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, पंचशील के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि जो पंचशील का जो सिद्धांत था, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों, दोनों राष्ट्र द्वारा सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को स्वीकार करना, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। यानी कि जो पंचशील जो सिद्धांत था उसमें ये शामिल नहीं था। दोस्तों, हम जो पंचशील सिद्धांत है उसके बारे में वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे, तो अच्छे से देख लेना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों हमारा जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, यानी कि जो पिछली बार का जो एग्जाम लगा था हमारे सामान्य विभाग में सेकंड ग्रेड का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि बांडुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यानी कि बांडुक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था हमारे 1955 में, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे देखो, 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे 1955 में ऐतिहासिक अफ्रो एशियन सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था? बांडुंग इंडोनेशिया में हुआ था, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो भारत की जो विदेश नीति है, इसके बारे में पूरा डिस्कस करते हैं। दोस्तों वीडियो आपके लिए यूजफुल है, इसके मत करना, एंड तक देख लेना, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, 1 या 2 क्वेश्चन आपको भारत की जो विदेश नीति है उससे जरूर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, भारत की जो विदेश नीति, भारत की जो विदेश नीति है, भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू है। दोस्तों आगे देखो, 1927 में जर्मनी में नेहरू जी ने विश्व शांति की नीति का समर्थन किया था, यानी कि 1927 में जर्मनी में नेहरू जी ने विश्व शांति की नीति का समर्थन किया था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो पंचशील सिद्धांत है, यानी कि जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि पंचशील सिद्धांत। दोस्तों ये कब हुआ था? हमारे 29 अप्रैल 1954 को हुआ था पंचशील सिद्धांत, और पंडित जवाहरलाल नेहरू व चीन के जो पीएम थे चाउ एन लाई के मध्य हुआ था। यानी कि जो पंचशील सिद्धांत हुआ था वो हुआ था हमारे 29 अप्रैल 1954 को, और किस किस के मध्य हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के जो प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई के मध्य हुआ था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अब हम बात करते हैं जो 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं। दोस्तों ये अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। यानी कि जो पहला सिद्धांत हमारे एक दूसरे की अखंडता व संपूर्णता का सम्मान करना। 2 नंबर पे हमारे एक दूसरे पर आक्रमण न करना। 3 नंबर पे हमारे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। 4 नंबर पे हमारे परस्पर समानता व परस्पर लाभ की भावना। 5 नंबर पे हमारे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। दोस्तों ये जो 5 सिद्धांत है ये अच्छे से रख लेनी है आपको। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों 14 दिसंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्रीय संघ, यानी कि यूएनओ, संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था। यानी कि 14 दिसंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्रीय संघ ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों गुट निरपेक्ष की नीति, यानी कि जो गुट निरपेक्ष की नीति है उसके जनक कौन है? यानी कि जो संस्थापक सदस्य कौन कौन से हैं?
दोस्तों जो गुटनिरपेक्ष की नीति है उसके संस्थापक सदस्य कौन से हैं, यानी कि जनक कौन कौन है। तो दोस्तों उसकी ट्रिक है, क्योंकि ऐसे आपको याद नहीं रहेगा तो ट्रिक के माध्यम से देख लो। जो इसकी ट्रिक है हमारे नेना टिट्टो, यानी कि नेना टिट्टो, यानी कि नेना से हो जाएगा हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ने से हो जाएगा हमारे नेहरू, ना से हो जाएगा हमारे नासिर, और टिट्टो से हो जाएगा हमारे मार्शल टिट्टो। दोस्तों ध्यान में रखना, जो गुटनिरपेक्ष की नीति है उसके जनक है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नासिर और मार्शल टिट्टो। ये तीनों हमारे जो गुटनिरपेक्ष नीति है उसके जनक हैं। आप ट्रिक से अच्छे से देख लेना ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों नोट, 1961 बेलग्रेड सम्मेलन में इस व्यवहारिक संस्थागत, यानी कि जो 1961 में जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था, इसमें इसे व्यवहारिक संस्थागत रूप प्रदान किया था किसको, गुटनिरपेक्ष नीति का। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों जो बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, युगोस्लाविया में हुआ था। कहाँ पे हुआ, युगोस्लाविया में हुआ था। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों जो बेलग्रेड सम्मेलन था उसमें प्रारंभ में हमारे जो 25 देश ने हिस्सा लिया था। और दोस्तों ये ध्यान में रखना, वर्तमान में इसमें कितने देश हैं, वर्तमान में इसमें 120 देश है। दोस्तों ध्यान में रखना, ये भी पीछे जो एग्जाम लगा था इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में कितने देश शामिल है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, वर्तमान में इसमें 120 देश शामिल है। और जब ये हुआ था सम्मेलन, बेलग्रेड सम्मेलन हुआ था, उस टाइम पे 25 देश ने इसमें भाग लिया था, यानी कि हिस्सा लिया था। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों समकालीन सिद्धांत, यानी कि जो गुटनिरपेक्ष की नीति है उसके समकालीन सिद्धांत कौन कौन से हैं वो देखना। दोस्तों ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना। दोस्तों पहला हमारे है गुजराल सिद्धांत, यानी कि ये कब हुआ था, 1996 में हुआ था। और उस टाइम पे हमारे जो विदेश मंत्री थे इंद्र कुमार गुजराल ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, गुजराल सिद्धांत का। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों द्विपक्षीय समझौते की जगह एक पक्षीय समझौता करना, यानी कि जो गुजराल सिद्धांत हुआ था उसमें ये कहा गया था कि द्विपक्षीय समझौते की जगह एक पक्षीय समझौता करना। और भारत दक्षिण एशिया देशों में बड़े भाई की भूमिका निभाएगा। कौन से सिद्धांत में कहा था, गुजराल सिद्धांत में कहा था। और हुआ कब था हमारे ये, 1996 में। दोस्तों आगे देखो। 2 नंबर का हमारा सिद्धांत है लुक ईस्ट नीति। दोस्तों ध्यान में रखना, लुक ईस्ट नीति, और इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्व की ओर देखो। दोस्तों ये हुई थी हमारे 1991 में, और ये उस टाइम पे नरसिंह राव के समय हुई थी, लुक ईस्ट नीति की थी। जो लुक ईस्ट नीति थी वो हमारे नरसिंह राव के समय हुई थी। और कब हुई थी, हमारे 1991 में हुई थी। फिर आगे देखो दोस्तों, आसियान राष्ट्रों के साथ व्यापारिक व रणनीति बढ़ाने हेतु, यानी कि जो आसियान जो राष्ट्र थे उसके साथ व्यापारिक व रणनीति बढ़ाने हेतु जो लुक ईस्ट नीति थी उसको अपनाया गया था, और 1991 में अपनाया गया था। और उस टाइम पे हमारे नरसिंह राव के समय ये हुई थी। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों ये मोस्ट है विस्तारित पड़ोस की नीति, इनकी अगली जो नीति हमारे कौन सी है, विस्तारित पड़ोस की नीति। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों भारत द्वारा मध्य एशिया, ईरान, सऊदी अरब, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, जापान आदि के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करना। दोस्तों ध्यान में रखना, जो विस्तारित जो पड़ोस की नीति थी उसमें कौन कौन से देश शामिल थे, भारत द्वारा मध्य एशिया, ईरान, सऊदी अरब, मालदीव, और हमारे फिर ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है, जापान है आदि के साथ आर्थिक संबंध मजबूत करना। जो विस्तारित नीति थी उसके तहत जो आर्थिक संबंध है उसको मजबूत किया गया था। दोस्तों ये नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों नोट, चीन की मूल रूप से, यानी कि जो चीन की मूल रूप से मोतियों की माला का जवाब था। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो चीन की जो मूल रूप से मोतियों की जो माला थी उसका ये जवाब था कौन सा, विस्तारित पड़ोस की नीति। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों लुक अफ्रीकन नीति, यानी कि 4 नंबर का जो हमारी नीति कौन सी है, लुक अफ्रीकन नीति 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा शुरू की गई थी, लुक अफ्रीकन नीति। दोस्तों आगे देखो। दोस्तों पड़ोस पहल की नीति। दोस्तों ये जो पड़ोस पहल की नीति है ये किसने प्रारंभ की थी, यानी कि पड़ोस पहल की नीति ये हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई थी। और सभी पड़ोसी देशों के साथ, यानी कि जो सभी जो पड़ोसी देश है उसके साथ मैत्रीपूर्ण एवं परस्पर लाभकारी संबंध बनाना, इस जो नीति थी उसका उद्देश्य था। कौन सी नीति, पड़ोस पहल की नीति। दोस्तों आगे देखो।
भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का योगदान। दोस्तों ये भी मोस्ट अच्छे से देख लेना कि जो भारत की जो विदेश नीति थी उसमें नेहरू जी का क्या योगदान है। दोस्तों भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है? हमने जो पहले बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि भारत की जो विदेश नीति है उसके जनक है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पंचशील समझौता व गुटनिरपेक्ष के जनक कहलाए कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों आगे देखो, एशियाई अफ्रीकन देशों की एकता में अग्रणी भूमिका निभाई थी, किसने निभाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों 1947 में नई दिल्ली में एशियाई सम्मेलन प्रारंभ हुआ था, यानी कि 1947 में नई दिल्ली में एशियाई सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय विश्व, यानी कि जो ये सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय विश्व मामलों की परिषद द्वारा सरोज नायडू की अध्यक्षता में किया गया था। किसका? एशियाई सम्मेलन का। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों अप्रैल 1955 को बांडुंग सम्मेलन, दोस्तों ध्यान में रखना ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है कि जो बांडुंग सम्मेलन है पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, ये कब हुआ था और ये कहाँ पे हुआ था। दोस्तों ध्यान में रखना, ये जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था वो अप्रैल 1955 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था हमारे इंडोनेशिया में। अफ्रीकी व एशियाई देशों का सम्मेलन हुआ था, यानी कि जो बांडुंग सम्मेलन था ये अफ्रीकी व एशियाई देशों का एक सम्मेलन था, और ये 1955 में हुआ था, और कहाँ पे हुआ? हमारे इंडोनेशिया में हुआ है। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों जो बांडुंग सम्मेलन है उसमें 29 देशों ने भाग लिया था, और ये जो बांडुंग सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता की थी ये जो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति है सुकर्णो, उसने इसकी अध्यक्षता की थी, और जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें भाग लिया था। किसमें? बांडुंग सम्मेलन ने। और ये बांडुंग सम्मेलन हुआ था हमारे 1955 में, और कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट अच्छे से देख लेना इसको। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों एक कथन मोस्ट है, अच्छे से देख लेना। दोस्तों कथन, हम ऐसे अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जी रहे हैं जहां बड़ी शक्तियों के बीच सैनिक गुटबाजी एवं शक्ति प्रतिद्वंदता का माहौल है। ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम ऐसी अंतर्राष्ट्रीय माहौल में जी रहे हैं जहां बड़ी शक्तियों के बीच सैन्य गुटबाजी एवं शक्ति प्रतिद्वंदता का माहौल है। ये कथन किसने कहा था? ये कहा था हमारे जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों नेहरू जी ने विदेश नीति के 3 उद्देश्य बताए थे। दोस्तों ये उद्देश्य भी मोस्ट है कि जो भारत की जो विदेश नीति है उसके बारे में नेहरू जी ने 3 उद्देश्य बताए थे। जो हमारा पहला उद्देश्य है संपूर्णता को बचाए रखना, दूसरा हमारे है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, और तीसरा हमारे तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना। दोस्तों आगे देखो, दूसरा कथन है, दोस्तों एक कथन एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, अच्छे से देख लेना इसको। दोस्तों एक कथन है हमारा दूसरा, किसी देश की विदेश नीति की आधारशिला उसके राष्ट्रीय हित की सुरक्षा है। ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे नेहरू जी ने कहा था। दोस्तों आगे देखो, नेहरू जी और पाकिस्तान, यानी कि नेहरू जी और पाकिस्तान। दोस्तों ये भी ध्यान में रखना, ये भी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट है, यानी कि नेहरू जी और पाकिस्तान। दोस्तों 1960 में सिंधु जल समझौता, दोस्तों ध्यान में रखना ये पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था कि सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों ध्यान में रखना अच्छे से, ये जो सिंधु जल समझौता हुआ था ये हुआ था हमारे 1960 में, और 19 सितंबर 1960 को हुआ था सिंधु जल समझौता, और 6 नदियों पर सिंधु जल समझौता हुआ था। कितनी नदियों पे? 6 नदियों पे हुआ था। दोस्तों आगे देखो, दोस्तों भारत के पीएम यानी कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के मध्य हुआ था। दोस्तों ध्यान में रखना, जो सिंधु जल समझौता हुआ था वो हमारे हुआ था 19 सितंबर, यानी कि जो 19 सितंबर 1960 को हुआ था, और ये 6 नदियों पर सिंधु जल समझौता हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान, उसके मध्य हुआ था। दोस्तों ध्यान में रखना, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।